एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो जो है वो थर्सडे की इवनिंग से शुरू हो रहा है। तो थर्सडे को मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया है क्योंकि बुधवार के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो एक पूरा दिन जो है मैंने रेस्ट किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रही थी। तो फिर इवनिंग टाइम में ना थोड़ा सा भूख लगी, ठंडी भी जो है होने लगी है और दोपहर से भी कुछ खास खाया नहीं था। तो मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना आलू और प्याज के पकौड़े बनाए जाएं। ठंडा भी हो रहा है और थोड़ा सा मैं ठीक भी फील कर रही हूँ। और हम औरतों का ऐसे ही होता है ना, ज़रा सा भी मतलब ठीक फील करने लगते तो सीधे किचन में आ जाते हैं। क्योंकि जब तक औरतें किचन में नहीं आती है ना, तब तक कुछ भी काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों को भी माँ का वेट होता है कि कब मम्मी किचन में जाएंगी और कब हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाएगी। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे भी बड़े खुश हो गए थे देखते ही कि मम्मा पकौड़े बनाने वाली है। तो मैं बना रही हूँ आलू और प्याज के पकौड़े। तो यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं, उनको लंबा लंबा सा बारीक कट कर लिया है और कुछ इसी तरीके से मैं प्याज भी कट करके और ऐड करूँगी। अच्छा, ये जो आलू ऐसे लंबे कट कर रही हूँ ना मैं, ये मैंने कहीं देखा था। मैं किसी फंक्शन में गई थी और वहाँ पर हलवाई इस तरीके से ही जो है आलू कट करके पकौड़े बना रहे थे। हालांकि उन्होंने इसमें पालक भी ऐड की थी। इस टाइम पे मेरे पास पालक नहीं थी, तो मैंने खूब सारा हरा धनिया इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन और नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो। तो जब हलवाई इस तरीके के पकौड़े बना रहे थे ना, तो वो पकौड़े बड़े अच्छे से बने थे, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो वो वाला जो मेथड मैंने देखा था ना, तब से मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं पकौड़े बनाऊं तो इसी तरीके से बनाऊं। आप चाहे तो इसको जो है ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको हाथ से ही पतले पतले से लंबे लंबे से कट कर लेती हूँ। उसके बाद पानी की हेल्प से अच्छे से जो है मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और इधर जो है सरसों का तेल भी गर्म हो गया है, तो बस जल्दी से जो है पकौड़े तल लेते हैं गर्मा गर्म। और सर्दियों का यही मज़ा होता है, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, शाम को चाय पियो, तो मज़ा आ जाता है। लग जाता है कि चलो विंटर्स जो है ना वो शुरू हो गए हैं। और वाकई इस तरीके से जब भी आप पकौड़े बनाएंगे तो वो बहुत बढ़िया बनते हैं। तो एक तरफ पकौड़े बन रहे हैं, एक तरफ मैं बना रही हूँ चाय। और जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो मेरी बेटी ज़रूर आ जाती है मेरी हेल्प कराने के लिए। तो आजकल बड़ा शौक चढ़ा है, बस बार बार ये पूछती है मम्मा चाय बना दूँ। हर 10 मिनट में उसका यही क्वेश्चन होता है, मम्मा चाय बना दूँ। उसको बड़ा शौक हो गया है। तो मैंने अभी यहाँ पर उसको बोला कि चलो चाय पूरी मत बनाओ, चाय पत्ती इसमें डाल दो। तो देखिए यहाँ पर जो पहली बार एक बार मतलब पकौड़े मैं बना चुकी हूँ, फ्राई कर चुकी हूँ, वो मैंने दोनों बच्चों को दे दिए हैं। उसके बाद उनको इतने ज़्यादा पसंद आए तो ये दूसरा बैच जो मैंने निकाला था वो भी दोनों बच्चों को ही दे दिया है खाने के लिए। बस लास्ट का जो बैच है वो मैं और वंशिका के पापा हम लोग इंजॉय करेंगे। वो अंदर बैठ के जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, बीच बीच में जो ब्रेक मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है उनको भी, कि चलो इस बहाने एक ब्रेक मिल जाता है और हम लोग गप्पे शप्पे मार लेते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर मैंने अपनी और इनके लिए जो है पकोड़े रेडी कर दिए हैं। और देखिए मैंने लिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़ा सा ये चिली सॉस होता है ना वो। तो दोनों चीज़ें ले ली हैं और इनके साथ पकोड़े खाने में जो मज़ा आ रहा था ना पूछिए मत। चिली सॉस के साथ ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मतलब नूडल्स के साथ तो मुझे ये सॉस वगैरह पसंद नहीं आते। बट हाँ, इस तरीके से ब्रेड पकौड़ा हो गया या आप आलू के पकौड़े हो गए, इसके साथ जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इनका जो है काम चल ही रहा है और मैं तो बस फटाफट से लग गई हूँ खाने में, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने दोपहर से भी कुछ नहीं खाया था, मैंने सिर्फ मॉर्निंग में ही थोड़ा सा नाश्ता किया था। तो थोड़ा सा जब ऐसा हो जाता है ना, तो इवनिंग टाइम पे बहुत तेज़ भूख लग जाती है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। पकौड़े अपना खाने के बाद अब लग जाते हैं अपना कामों में। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1 से डेढ़ दिन मैंने पूरा का पूरा रेस्ट किया है। मैं बिल्कुल नहीं उठी हूँ बेड से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एकदम से। तो बस यहाँ पर जो है ना आपको पता ही है कि जब लेडीज़ कोई भी हो, अगर वो लेट जाती है तो चाहे कोई घर में कितना भी काम करने वाला हो, लेकिन एक उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से एक औरत अपने घर को सजा संवार के रखती है।
तो मैंने भी जब उठ के देखा ना तो मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस पहले मैंने कपड़े फ़ोल्ड करे और उसके बाद जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था घर। उसके बाद मैं यहाँ पर वंशिका को लेके बैठ गई हूँ उसकी चंपी करने के लिए। तो डेली तो वो ऑयल नहीं लगाने देती है अपने बालों में। अब जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो डेली डेली ऑयल नहीं लगाने देते, बट ये है कि वीक में एक बार इस तरीके से जो है मैं उसके बालों में चंपी ज़रूर कर देती हूँ। छोटे बाल हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और पहले बीच में वंशिका को ना अपने बाल बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, लेकिन अभी उसने फिर से मतलब वो देख रही है कि बड़े बालों को थोड़ा सा संभालना मुश्किल है, छोटे बालों को संभालना ईजी है, तो अभी मना करती है बिल्कुल कि अब मैं बाल नहीं बढ़ाऊंगी, अभी मैं अपने बाल जो है छोटे ही रखूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसकी एक प्यारी सी चोटी कर दी है और चंपी वम्पी कर दी है। उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि पकौड़े तो खा लिए थे और उसके बाद आपको पता ही है किचन में जो मेस होता है वो भी क्लीन करना होता है। तो सबसे पहले जो है इनके टिफ़िन वॉश करके रखे थे साइड में ही, तो इनको जो है मतलब इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। और हाँ, कोई बोल रहा था कि दी इनके जो ये जो कटोरी दी हुई होती है उसका लिड भी बहुत ज़्यादा अ, वैसा होता है, ढीला होता है, उससे लीक हो जाता है। बट मैं 2-3 दिन हो गए हैं ये टिफ़िन में खाना देते हुए, और ऐसा नहीं है मैंने सूखी ही सब्ज़ी दी है। एक दिन बच्चों को दही भी दी थी और एक दिन वंशिका को आलू की सब्ज़ी दी थी, जो तरी वाली होती है ना वो। तो कुछ भी नहीं गिरा है, तो हो सकता है जो आपने टिफ़िन लिया हो उसकी लिड लूज़ हो, क्योंकि इनकी लिड लूज़ नहीं है जो कटोरी है। हाँ, वैसे अगर आप जो जिनमें ऊपर से लिड नहीं है उन वाले पोर्शन में लिक्विड चीज़ रखेंगे तो ज़रूर फैलेगा। तो उनमें तो ड्राई सब्जी भी मत रखिए मैं कहती हूँ, वरना ऑयल भी फैल जाएगा। लेकिन ये जो कटोरी वाला इन्होंने दिया हुआ है ना, ये एकदम ठीक है, इससे कुछ नहीं फैलता है। तो बस टिफ़िन अरेंज करने के बाद इधर थोड़े से बर्तन थे उनको वॉश कर लिया है, और के साथ ही जो है मैंने डिनर की भी तैयारी कर दी थी। तो डिनर में सिंपल सा दाल और चावल बना था। तो मैंने दाल पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी, मुझे सिर्फ उसको फ्राई करना था और साथ ही साथ जो है चावल बनाने थे। तो ये नाइट का टाइम है, मतलब इस टाइम तक डिनर भी हो चुका था। मैंने यहाँ पर हल्दी वाला दूध बनाया है अपने लिए और बच्चों के लिए। वंशिका के पापा से पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, आधा आधा कप। और बस अब हम लोग हल्दी वाला दूध पियेंगे। तो बच्चों के लिए इसलिए बनाया क्योंकि वेदांश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि उसको कोल्ड और कफ हो जाता है, तो उसको फिर फीवर भी आ जाता है। और अपने लिए भी इसीलिए बनाया क्योंकि मेरी भी जो है तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि ये फ्राइडे मॉर्निंग है, आज का ही वीडियो है। तो बस सुबह उठ के अपना जो है मुझे टिफ़िन की तैयारी करनी है, बच्चों के लिए भी और बच्चों के पापा के लिए भी। तो बच्चों को तो ये था कि आज सिर्फ वंशिका ही स्कूल गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया विदांश को बहुत तेज़ फीवर हो गया था नाइट में, तो मैंने स्कूल नहीं भेजा उसको। वंशिका के लिए मैंने सुबह आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे उनका जंक फूड डे होता है। तो बहुत वैसा जंक फूड तो मैं नहीं देती, बर्गर वगैरह, बट हाँ ये है जैसे आलू पूरी इस तरीके से मैं दे देती हूँ। तो वो बनाया था वंशिका के लिए। उस टाइम पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उठने में आज थोड़ा सा लेट हो गया था। नॉर्मली मैं 5:30 उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे जो है 6:15 बज गए थे उठते उठते। और रीज़न यही था कि वेदांश रात भर मुझे परेशान कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। होता है जब बच्चे बीमार हो जाते तो फिर मम्मी उनको याद आती है। तो करीब सुबह के 4 बजे तक मैं उसके साथ ही बैठी रही हूँ, और फिर जब आँख लगी तो मुझे मेरा अलार्म कब बज के बंद भी हुआ मुझे ये भी पता नहीं चला। वो तो मुझे एकदम से हल्का सा जैसे दरवाजे से उजाला दिखा ना, तब मैं एकदम से उठी कि एकदम उजाला कैसे हो गया ये आज। मुझे लगा आज वंशिका लेट हो जाएगी, बट इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। तो वंशिका को भेजने के बाद मैंने इधर जो है मिक्स वेज बनाई है, थोड़ी सी पत्ता गोभी मेरे पास रखी हुई थी। तो वंशिका के पापा के लिए मैंने टिफ़िन के लिए पत्ता गोभी, गाजर और आलू की सब्ज़ी बनाई है। साथ ही साथ नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। तो अपने लिए और उनके लिए, दोनों के लिए नाश्ते में मूली के पराठे मैं बनाऊंगी। और एक तरफ मैंने सुबह की जो है चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि बिना चाय के वो उठेंगे नहीं। तो जैसे अब सर्दियाँ आने लगती है ना, तो सुबह सुबह वैसे तो पानी ही पीते हैं, लेकिन ये है कि जैसे चाय के साथ भी उठा दो तो फिर उठ जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने कल जल्दी ही मिल्क बास्केट से मिल्क भी ऑर्डर करा दिया था कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो मिल्क भी आ चुका है देखिए। मतलब मूली, ये जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने मिल्क बास्केट से ही मंगवाई हुई थी। और हाँ, एक और मेरे पास जो है क्वेश्चन आया था कि अगर मिल्क बास्केट से कुछ ना मंगाओ तो पैसे कट जाते हैं क्या? तो मेरे साथ तो देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं, मतलब मैंने उसमें एक अमाउंट उसमें डालना होता है, रिचार्ज कराना होता है। तो अगर आप कुछ नहीं मंगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अपने आप से पैसे कट जाएंगे, वो तभी कटते हैं जब आप कुछ मंगवाते हैं तो।
तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी जो है गूँध लिया है, इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक चाय बन रही थी ना तब तक मैं अपने ये सारे काम निपटा रही थी। तो ये होता है कि चीज़ें सेट होती रहेंगी, अपने काम भी निपटते रहते हैं और आगे के कामों की तैयारी भी चलती रहती है। और बस यहाँ पर जो है क्लीन भी कर देते हैं हाथ के हाथ। चाय भी बन चुकी है, आप सुबह की चाय एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर से आऊँगी किचन में, फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो जब तक वंशिका के पापा अपना नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, उस बीच मेरे पास थोड़ा-सा टाइम होता है कि मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर लूँ। तो बस ये वाले रूम का मैं बेड ठीक कर लूँगी, दूसरे रूम का भी नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर वेदांश सोया हुआ है। और अब सर्दियों का टाइम होता है ना, तो मतलब वो होता है ना जब सबको जाना होता है ना एक साथ, तो हमारे पास टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बस बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। और ठंड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंड भी लगती रहती है और आपको दिखता है कि कितना सारा घर का काम भी करना है। तो ये है कि बस तरीके से सारी चीज़ों को करना पड़ता है। और हाँ, मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी आज दोनों रूम की, तो मैंने यहाँ की तो बेडशीट चेंज कर ली है। बाकी दूसरे रूम की मैं बाद में करूँगी। उसके बाद बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब मैं जल्दी से बनाऊँगी गरमा-गरम मूली के पराठे। और टिफ़िन मैं पैक कर चुकी थी वंशिका के पापा का। और बस अभी जो है नाश्ते के लिए मैं बनाऊँगी और अपने लिए मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि जब मैं नाश्ता करूँगी पराठे वगैरह जो है ठंडे अच्छे नहीं लगते। तो सर्दियाँ आती है तो मैं खुद के लिए भी जो है गरम-गरम ही पराठे बनाती हूँ। यहाँ पर जो है पराठे जो है बन चुके हैं और बस वंशिका के पापा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो मेरा ये रहता है कि जैसे इनको जिस दिन ऑफिस जाना होता है तो मैं सोचती हूँ कि आप जल्दी से चले जाओ ऑफिस, क्योंकि जब तक हस्बैंड लोग घर पे मंडराते रहते हैं ना तब तक काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में, क्योंकि वो जूते पहन के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फिर ये लगता है कि जब आपको ऑफिस जाना ही है तो आप अपना टाइम से चले जाओ ताकि हम लोग भी अपना टाइम से काम करके फ्री हो जाए। तो देखिए ये जा चुके हैं ऑफिस, उसके बाद बस अब अपने घर के कामों को शुरुआत करूँगी मैं। तो इनके जाने के बाद वही अपना झाड़ू लगाया, डस्टिंग करी, उसके बाद मैं बालकनी में आई हूँ क्योंकि पानी पौधों में मतलब पानी डालने का जो काम है वो आज मुझे मिला हुआ था। तो बस ये काम भी मेरे को ही करना है और साथ के साथ ये जो बालकनी है ये भी धोनी है, बहुत दिन हो गए हैं इनको भी क्लीन नहीं किया है। तो जिस दिन मैं धोती हूँ तो अब सारी ही बालकनी धो देती हूँ एक साथ। फिर ये होता है कि 3 से 4 दिन तक की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि फिर रोज़ तो धुलती नहीं है। पहले तो मेरी आदत थी डेली के डेली जो है बालकनी धोने की, अब नहीं धोती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो है बालकनी वॉश करने के बाद रूम पे आई हूँ और बस पूरे रूम पे लगा दूँगी पोछा। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।